नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल वासु जी सेंटर पे। जी हाँ दोस्तों, झारखंड पुलिस को लेकर कई तरह के प्रॉब्लम जो हैं वो सामने आ रहे हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि झारखंड पुलिस का विज्ञापन जो जारी किया गया है उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं और बहुत सारी गलतियां हैं। और वो गलती क्या क्या है उसके बारे में आज की इस वीडियो में पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो तमाम स्टूडेंट्स मेरे पास कॉल कर रहे थे कि सर इस पर कुछ कीजिए, आंदोलन करना होगा, सरकार पे प्रेशर बनाना होगा, तो इसके लिए हम लोग क्या इनिशिएटिव ले सकते हैं, क्या करना चाहिए, इन तमाम चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर जरूर करें। थोड़ा सा आवाज़ में थोड़ा आवाज़ स्लो होगा क्योंकि गला बैठा हुआ है और वीडियो बनाना ज़रूरी था क्योंकि पिछले कई दिन से सभी छात्र एक्टिव हो करके और काम कर रहे थे, लेकिन चूंकि वीडियो नहीं बन पा रहा था इसलिए बहुत सारे छात्र जो हैं अभी भी नहीं जुड़ पाए हैं, तो इसलिए वीडियो बनाना ज़रूरी था। तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा आवाज़ को लेकर के एडजस्ट कर लेंगे। देखिए दोस्तों, झारखंड पुलिस का विज्ञापन दिया तो जरूर है और काफ़ी लंबे समय के बाद, लगभग 9 सालों के बाद इसका विज्ञापन को जारी किया गया है। लेकिन विज्ञापन जारी होते ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स इसमें आपको देखने को मिले होंगे। सबसे पहला प्रॉब्लम की अगर बात करें तो दोस्तों, नए पदों का सृजन नहीं किया गया है इसमें। देखिए हुआ क्या है वो बताते हैं। जो भी सीटें दी गई है 4900 के लगभग में, है ना, उसमें दोनों सीट है बैकलॉग और रेगुलर, ये दोनों मिला करके 4900 सीट समथिंग दिया गया है। अब हुआ क्या है कि जो बैकलॉग सीट, पुराने सीट बचे हुए थे उसको, और जो अभी नए तत्कालीन सीट जो खाली हुए हैं, 2015 में इसका एग्जाम हुआ था, 15-17 में हुआ था, तो उसके बाद से जो पद रिक्त हुए हैं बस उसी के पद पे नियुक्ति की जा रही है। जबकि पदों का सृजन करना जरूरी था और पदों को अगर सृजित किया जाता, नए पदों को अगर बनाया जाता है, ऐड किया जाता है, तो इसकी संख्या दोस्तों 10,000 से लेकर के 13,000 के बीच में जा सकती थी, है ना। 10,000 से लेकर के 13,000 के बीच में जा सकती थी। तो सबसे पहली गलती तो ये हुई है कि पदों का सृजन नहीं किया गया है और जो पद खाली थे, जो पद किसी कारणवश नहीं भरे गए थे पिछले एग्जाम में और बाद में जो पद खाली हुए हैं बस उन्हीं पदों पे नियुक्ति की जा रही है। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है और ये एक तरह से देखा जाए तो अधिकारों को मारा जा रहा है, ठीक है। इसके बाद है कि झारखंड के सिलेबस को नहीं रखा गया है और ये साफ साफ दर्शाता है कि ना तो आप पेपर 1 में बहुत ज़्यादा वेटेज दिए हैं, है ना, और पेपर 2 में तो खैर भाई हिंदी को आपने रख दिया है 50 मार्क्स का, ठीक है। तो झारखंड के सिलेबस को कहीं रखा ही नहीं गया। आप बताइए, झारखंड का एग्जाम ले रहे हो और झारखंड का सिलेबस ही नहीं है, तो ये साफ साफ दर्शाता है कि आप बाहरियों को आमंत्रित कर रहे हैं, बाहरियों को मौका दे रहे हैं कि आप आइए और हमारे यहाँ नौकरी कीजिए, ठीक है। इससे भी हमारे झारखंड के छात्र जो हैं वो अपने अधिकारों से वंचित हो रहे हैं। ये दोनों बहुत बड़े ड्रॉबैक हैं। तीसरा जो है वो है, कई जिला में सीट ही नहीं दिया गया है। ऐसे कई जिले हैं, कितना नाम मैं बताऊं, ठीक है, बहुत सारे जिले, ब्राउचर में अगर आप जाकर के देखेंगे तो कई ऐसे जिले हैं जहां पे सीट का ही अता पता नहीं है। और अगर कुछ जिलों में सीटें दी गई है तो पता चल रहा है कि ओबीसी कहीं सीट नहीं है, एससी कहीं सीट नहीं है ना, और लड़कों कहीं सीट नहीं है। तो इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए हैं, ठीक है। तो ये जो आपका अगला प्रॉब्लम क्या है, तो कई जिला में जो सीट नहीं दिए गए हैं, अब वैसे जिला के स्टूडेंट जो हैं वो पागल हुए बैठे हैं। चौथा क्या है कि लड़कों के साथ भेदभाव किया गया है जबकि लड़कियों को अच्छा मौका दिया गया है। देखिएगा, ध्यान रखिए, अगर आप ब्राउचर को देखे होंगे तो 4900 सीटें लगभग है ना, 4900 कुछ है, इसमें से लगभग 3000 सीटें जो है वो सिर्फ लड़कियों के लिए रखा गया है, ठीक है, लड़कियों के लिए रखा गया है। और ये एक बहुत बड़ा भेदभाव है क्योंकि देखिए, हम ये नहीं कहते कि लड़कियों को आप मौका नहीं दीजिए, लड़कियों को भी मौका दीजिए, लेकिन नए पदों का सृजन करके भाई लड़कों को भी मौका दीजिए ताकि जो लंबे समय से लड़के तैयारी में बैठे हुए हैं एटलीस्ट वो अपना एक बार ट्राई तो करें। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो पिछले कई सालों से तैयारी में लगे हुए हैं, वो चाहे दौड़ हो या एग्जाम की तैयारी हो, तो अब उनका सपना जो है वो सपना ही रह जाएगा क्योंकि बहुत सारे जिला ऐसे हैं जहां पे लड़कों को सीट ही नहीं दिया गया है, ठीक है। कई ऐसे लड़कों का कंप्लेन ऐसा आया है कि सर हमारे गांव में तो लोग हमें तैयारी करने के आधार पे ही बोल दिया है कि ये जिला पुलिस का लड़का है, ठीक है, ये झारखंड पुलिस है। अब वैसे जिला में लड़कों का सीट ही नहीं दिया गया है। हालांकि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इस पे भी सुधार होनी चाहिए। तो और भी देख लेते हैं ड्रॉबैक क्या है। कई जिला में अलग अलग वर्गों का सीट नहीं, ये तो मैं बता दिया। कई जिला में ओबीसी का ही सीट गायब कर दिया गया है।
कई जिला में एससी का ही सीट नहीं है, कई जिला में जनरल का सीट नहीं है, और कई जिला ऐसे हैं जहाँ पे बॉयज का एक भी सीट नहीं है। और जो एक और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है दोस्तों कि उन्होंने वैकेंसी तो दे दिया, और वैकेंसी देने के बाद उन्होंने कह दिया कि 15 जनवरी से हम रजिस्ट्रेशन प्रारंभ कर देंगे और ये 14 फरवरी तक जाएगा। लेकिन आप आगे का डेट भी तो बता दीजिए कि इसका भाई आप रनिंग कब कराओगे, रनिंग का डेट नहीं है, समझ रहे ना, आप रिटेन एग्जाम कब लोगे, क्योंकि अगर ये सारे डेट नहीं आते, फाइनल इसका कैलेंडर नहीं आता है, तो स्टूडेंट किस हिसाब से तैयारी करेगा। नहीं तो देख लीजिए आप एक्साइज कांस्टेबल वाले को पिछले 1 साल से कोई अता पता नहीं है, ना ही उसके रिगार्डिंग कोई नोटिस है और ना ही कुछ है, ठीक है। तो ये भी एक फाइनल कैलेंडर नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। देखिए प्रॉब्लम्स अगर देखे जाएं तो प्रॉब्लम बहुत है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे कुछ हम हाईलाइटेड प्रॉब्लम्स को लिखे हैं। अब देखिए ये सारे प्रॉब्लम को आप सभी जानते होंगे, ठीक है, और नहीं जानते होंगे तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन अब मन में सवाल ये उठ रहा है कि इसके लिए करना क्या चाहिए, है ना। तो चलिए करना क्या चाहिए, इसके लिए भी मैं आपको एक सजेशन देता हूं, और इस सजेशन अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग चढ़ बढ़ करके काम कीजिए, एक्टिव होकर के काम कीजिए, हमारा सहयोग आप लोगों के साथ रहेगा, ठीक है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर अब आगे क्या करनी चाहिए, ये सबसे बड़ा सवाल है ना, आगे क्या करें ताकि हमें अपना अधिकार मिल जाए। तो दोस्तों देखिए इसके लिए हम जो आपको सुझाव दे रहे हैं वो आप समझिए। सबसे पहला स्टेप 1 में आपको क्या करना होगा कि सभी जिला के छात्रों को एक साथ आना होगा। अब सभी जिला के छात्र को एक साथ कैसे आना होगा, इसके लिए मैंने एक प्रयास किया है। सबसे पहले तभी जो झारखंड पुलिस 2023 को लेकर के एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, जिसमें लगभग देखा जाए तो 1.1 के स्टूडेंट है, मतलब 1100 के संख्या में छात्र इसमें जुड़े हुए हैं, स्पेशली वैसे छात्र जो झारखंड पुलिस की तैयारी में लगे हुए हैं, ठीक है। हालांकि अगर आप में से कोई ऐसे छात्र जो इसको नहीं ज्वाइन किए हैं, इस ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हैं, तो आप ज्वाइन कर लीजिए। और इसके अलावा किसी भी तरह की चर्चा करने हेतु मीटिंग वगैरह करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप भी बना दिया गया है। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है झारखंड पुलिस 2023 योद्धा करके, ठीक है। इसका भी लिंक हम आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, नहीं तो आपको ये दोनों लिंक हमारा जो है वो कम्युनिटी टैब में मिल जाएगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी आप जा करके इसको यूज करके ज्वाइन कर सकते हैं, और नहीं तो आप कम्युनिटी टैब में चले जाइए, ठीक है। तो देखिए स्टेप 1 जो मैंने सुझाया है, स्टेप 1 में मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों कि सभी जिला से कुछ छात्रों को आगे आना होगा, ठीक है, और वहां पे इस तरह से ग्रुप बनाना होगा। जैसे झारखंड पुलिस सपोज कि गुमला जिला ले लेते हैं, झारखंड पुलिस गुमला, ठीक है। अब ये गुमला जिला का चुकी है और इसमें झारखंड पुलिस वाले तैयारी करने वाले छात्र हैं, तो गुमला वाले सभी स्टूडेंट इस ग्रुप से आप लोग जुड़ जाइए, ठीक है। उसी तरह से झारखंड पुलिस पलामू, अब पलामू में ये ग्रुप एक्टिव हो चुका है, मैं आप सबको बता दूं पलामू में ये ग्रुप एक्टिव हो चुका है, कोडरमा में भी एक्टिव हो चुका है, और बहुत सारे ऐसे जिला है जहां पे एक्टिव हो चुका है। मैं बताया ना कि थोड़ा सा डिले हो रहा है क्योंकि मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, आवाज के कारण वीडियो नहीं बन पा रहा था, ठीक है। उसी तरह से झारखंड पुलिस हजारीबाग, झारखंड पुलिस कोडरमा, झारखंड पुलिस धनबाद, झारखंड पुलिस कोडरमा, मतलब ये बोकारो, इस तरह से आप लोग एक ग्रुप बनाइए। और ग्रुप बना करके उस जिला में, देखिए जिला आप ऐसा नहीं है कि अपने जिला के स्टूडेंट्स को नहीं जोड़ सकते हैं, सो ठीक है, और उस जिला के स्टूडेंट से आप मतलब वैसे स्टूडेंट को एक्टिव रखिए और कोशिश कीजिए कि जिला स्तर पे प्रेशर जरूर बनाइए। जिला स्तर पे प्रेशर बनाने का मतलब है कि देखिए आप जुलूस निकालिए, या फिर आपको सड़कों पे आना होगा, सरकार का विरोध करना होगा। हालांकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जेएसएससी ऑफिस जाकर के घेराव करना चाहिए। दोस्तों देखिए जेएसएससी ऑफिस जाने से इसका कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा, क्योंकि आयोग सीधा बोल देगा कि हमारा काम नहीं है, ठीक है। तो अब ये हमारा काम नहीं है तो आप लोग फालतू में यहाँ पे टाइम वेस्ट करेंगे। इसलिए चूंकि ये गृह विभाग का काम है, कार्मिक का काम है और सरकार का ये काम है, तो इसलिए वहां पे उनको प्रेशर बनाना जरूरी होगा, ठीक है। तो सभी जिला स्तर पे स्टूडेंट्स को एकजुट होकर के और अपने अपने जिला में, ठीक है, एक्टिव होकर के और जुलूस निकालना होगा, पुतला दहन करना होगा, ताकि ये मैटर को किसी तरह से मीडिया में लाया जाए, ठीक है, ठीक है। स्टेप 2 में आपका यही मुद्दा होनी चाहिए कि मुद्दा को उठाना होगा और मीडिया में इसको लाना होगा। और मीडिया में जब तक नहीं आएगा ना, देखिए सरकार तक ये बात नहीं पहुंचेगी, क्योंकि बहुत सारे जाति ऐसे हैं, बहुत सारे कैटेगरी ऐसे हैं जिनका सीट ही नहीं है। और अगर अभी देखा जाए तो कैटेगरी को लेकर के बहुत बड़ी राजनीति हो रही है पूरे देश में, ठीक है। और यहाँ पे झारखंड में देखा जाए तो ओबीसी को एकदम नजरअंदाज ही कर दिया गया है। ऐसा नहीं कि ओबीसी का यहाँ पे वोटर्स नहीं है या फिर ओबीसी के लोग नहीं है, लेकिन पूरा कंप्लीटली नजरअंदाज कर दिया गया है। तो देखिए
पहला स्टेप क्या करना होगा कि सभी स्टूडेंट जो एक एक एक्टिव स्टूडेंट सामने आइए और अपने अपने जिला में झारखंड पुलिस और जिला के नाम से एक ग्रुप बनाइए और उसमें अपने जिला के सभी स्टूडेंट्स को जोड़िए। और ये काम आपको विद इन 2 डेज कर लेनी है, 2 डेज कर लेनी है ना। आप लोग को लग रहा होगा कि सर ये स्टेप से थोड़ी होगा, ठीक है। देखिए 2 दिन के अंदर आपको कर लेनी है। तो सपोज आज से आप शुरू हो जाएंगे तो कल तक ही आपको कर लेना है और परसों एक साथ सभी जिला में सभी छात्रों को सड़क पे उतरना होगा और जिला स्तर पे सबसे पहले प्रेशर बनाना होगा ताकि सारे जिला से मीडिया कवरेज दे और सरकार तक ये बातें पहुंच जाए कि भाई ये मांग जो है वो सभी जिला में उठ रहा है, ठीक है। इसके अलावा जितने भी आप लोग ग्रुप बनाएंगे ना वो सारे ग्रुप में मुझे जरूर ऐड कर दीजिएगा। हमारा नंबर है 9661282838, ठीक है। ये हमारा नंबर है, अगर जिनके पास है ठीक है, नहीं है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। जो भी एडमिन अपने जिला का ग्रुप बनाते हैं ना उसमें आप मुझे ऐड जरूर कीजिए, वहाँ पे एडमिन बनाइए। कोशिश करेंगे कि हमारे पास जो छात्र आते हैं उनको भी हम ऐड करने की कोशिश करेंगे, उनका अपना सेपरेट जिला वाला ग्रुप में, ठीक है। और जो भी मार्गदर्शन होगा, जो भी एक रोड मैप होगा वो हम आपको इंस्ट्रक्शन के माध्यम से बताते रहेंगे और चढ़ बढ़ करके सभी को करना होगा। देखिए अभी क्या है ना कि सिर्फ टीचरों के भरोसे आप बैठेंगे ना तो बहुत सारे टीचर आपके समर्थन में नहीं आएंगे। ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे, लेकिन खुल करके नहीं आ सकते, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि सीजीएल के जो फाइनल एग्जाम डेट है वो आ चुका है और सभी छात्र और सभी जो शिक्षक हैं मैक्सिमम संख्या तो उसी में है और वो लगे हुए अपनी तैयारी में, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा ये काम खुद से करना होगा, खुद करना होगा और एटलीस्ट ये जो जिला स्तर पे करना है ना, ये 2 दिन के अंदर आज और कल में सारे ग्रुप एक्टिव हो जानी चाहिए। और देखिए जो भी आप जुलूस निकालिए शांतिपूर्ण तरीके से निकालिए, ज्यादा तो कहीं तोड़ फोड़ नहीं करना है, किसी भी तरह का हिंसा को नहीं मचाना है, ठीक है। और इस तरह से आप सभी को आगे बढ़ना होगा ताकि एक बार जिला स्तर से मीडिया में बात आ जाए ना तो सरकार पे एक मनोवैज्ञानिक मेंटली प्रेशर बनने लगता है कि भाई अभी चुनाव का माहौल है और सरकार नहीं चाहेगी कि कोई भी मुद्दा जो है वो एक लाई पकड़े, क्योंकि हर राज्य का विपक्ष पार्टी और हर एक विपक्ष पार्टी बस यही तो ढूंढ रही है कि भाई हमारे पास मुद्दा क्या है ना, ताकि सरकार को दबोचा जाए। तो देखिए हमें पॉलिटिकली इस पे नहीं जाना है और पॉलिटिकली रूप नहीं देना है, लेकिन अपनी हक की लड़ाई को लड़नी होगी। देखिए ये नहीं कि 100% सफल हो ही जाएंगे, लेकिन दोस्तों अगर ये सरकार तक प्रेशर बनाने में कामयाब हो जाएंगे तो हो सकता है कि इसमें कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है आप सबको, ठीक है। तो पहला स्टेप में आपको ये करना होगा। दूसरा स्टेप में सभी जिला से कम अगर देखिए कोई ऐसा जिला का ग्रुप नहीं है जिसमें 500 स्टूडेंट ना रहे, कोशिश कीजिए कि 500 से ज्यादा स्टूडेंट हर एक जिला के ग्रुप में रहे। और 500 में से अगर 100 स्टूडेंट भी एक्टिव हो करके रांची पहुंचते हैं ना तो रांची पहुंच करके सबसे पहले कार्मिक में, ठीक है, कार्मिक में जो भी गलतियां कार्मिक के द्वारा हुई है वहां पे लेटर सौंपा जाएगा, सरकार के पास लेटर सौंपा जाएगा। और कोशिश इस स्तर पे भी आप सबको करना होगा ना कि सभी स्टूडेंट्स को अपने अपने क्षेत्रीय विधायक या फिर जो भी मंत्री हैं उनसे आपको बात करना होगा। और देखिए इसको कंप्लीटली एक तरह से सोशल मीडिया पे लाना होगा। ओवरऑल मेरा कहना यही है कि जब तक ये मैटर सोशल मीडिया पे नहीं आएगा, जब तक सोशल मीडिया पे ट्रेंड नहीं करेगा कंटिन्यू, तब तक सरकार पे प्रेशर नहीं बनेगा। और अभी बेहतर मौका है क्योंकि चुनावी टाइम है, चुनाव का टाइम है दोस्तों, तो हर सरकार चाहती है कि उसके खिलाफ कोई भी आवाज ना उठे। तो हो सकता है कि इसमें आपको कुछ बदलाव देखने को मिल जाए। तो सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट जो है इसको काम को कर लीजिए। और जो स्टूडेंट ना तो व्हाट्सएप ग्रुप को अभी तक ज्वाइन किए हैं ना ही टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन किए हैं तो ये दोनों को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। अगर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करने में दिक्कत होता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, और टेलीग्राम में दिक्कत होता है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और उम्मीद है कि आज शाम को इससे रिलेटेड एक मीटिंग रखी जाएगी, ठीक है। और जो भी मांगे और भी मांगे हम लोग की होगी वो जेन्युइन मांगों का एक लिस्ट बनाया जाएगा और आगे की रणनीति को तैयार किया जाएगा। ये अपने हिसाब से मैंने आपको बताया कि ये करना सही होगा, ठीक है। और जो लोग कह रहे हैं कि सर जेएसएससी में जाकर के आंदोलन करनी चाहिए, दोस्तों इससे कोई फायदा नहीं है। जेएसएससी का मैटर नहीं है ये, ठीक है। जेएसएससी के पास कार्मिक की तरफ से भेजा जाता है कि जेएसएससी एक मीडियम का सिर्फ काम करती है, ठीक है। ऐसा नहीं, जेएसएससी पे प्रेशर तब बनाया जा सकता है जब वो एग्जाम ना ले, ठीक है, या रिजल्ट ना जारी करे। ये वैकेंसी में जो प्रॉब्लम है इसको लेकर के जेएसएससी कुछ नहीं करेगी, या तो कार्मिक करेगी या गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाने के बाद ही इसमें कुछ बदलाव हो सकता है। अब चूंकि वैकेंसी निकल चुका है तो ये काम सभी को जल्दी करना होगा और जितना जल्द से जल्द हो सके सबको ये काम करना होगा। तो आप सबका ये दायित्व है कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सबसे पहले शेयर कर दीजिए और
सभी छात्र एक्टिव हो करके इसमें काम करना शुरू कर दीजिएगा सभी जिला से, तो मुझे नहीं लगता है कि हम लोग इसमें विफल होंगे। सो एकदम 100% सफल होंगे। और झारखंड पुलिस की तैयारी कर रहे छात्रों की भी संख्या कम नहीं है। सब लोग निस्वार्थ भाव से अगर एक्टिव होकर के काम करेंगे। अभी फिलहाल भाई आपको अपने जिला स्तर पे काम करना है, जब रांची बुलाया जाएगा उसका भी हम लोग डेट फाइनल करेंगे, और रांची में क्या करना है, किनका घेराव करना है, कहां आंदोलन करना है, किस तरह की मांगे रखनी है, ये तो हम लोग मीटिंग में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल ये करना होगा ताकि सारे जिला के स्टूडेंट एकजुट हो जाएं। और एक साथ आने से फायदा क्या होगा कि सपोज कि कोडरमा वाले कुछ और प्लान कर रहे हैं, हजारीबाग वाले कुछ और प्लान कर रहे हैं, रांची वाले कुछ और प्लान कर रहे हैं, उधर देवघर वाले कुछ और प्लान कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि मिसकम्युनिकेशन हो जाता है और कोई भी चीज़ सफल नहीं हो पाता है। इसलिए एकजुटता जरूरी है, एकता जरूरी है। मैं बार बार कह रहा हूं कि जिस भी जिला का ग्रुप बनाइए आप उसमें हमें कोशिश कीजिए कि ऐड करने का, ठीक है, क्योंकि हमारे पास भी बहुत सारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से छात्रों का कॉल आता है, छात्रों का मैसेज आता है, तो ताकि मैं उनको आपका ग्रुप का लिंक प्रोवाइड कर सकूं या फिर स्कैनर प्रोवाइड कर सकूं ताकि मैक्सिमम छात्र इससे जुड़ जाए, ठीक है। बाकी आप लोग अपना अपना राय दीजिए कमेंट के माध्यम से कि क्या ये करना सही होगा, और अगर ये सही नहीं होगा तो आगे और क्या करनी चाहिए। देखिए, ये हमारे दिमाग में जो आया, हमें जो सही लगा वो मैं आपके साथ शेयर कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं सर ये करना सही होगा, तो बेशक हम लोग उस और बढ़ेंगे और उस और अग्रसर हो करके और लोगों को एकजुट कर करके और उसी को हम लोग करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो जो भी आपके मन में आइडियाज़ हैं, अगर लगता है कि नहीं ये आइडिया ज़्यादा सफल होगा, तो आप अपने आइडिया को शेयर कर सकते हैं हमारे, चाहे व्हाट्सएप पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट के माध्यम से आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आगे क्या करनी चाहिए। बाकी प्रॉब्लम्स आप सबको समझ में आ गया, सॉल्यूशन के लिए सभी को आगे आना होगा। और अभी तक डेट हमने इसलिए फाइनल नहीं किया है क्योंकि सबकी सहमति से डेट फाइनल की जाएगी। लेकिन एक काम आप लोग जरूर कीजिए, आज और कल के बीच में हर एक जिला में व्हाट्सएप ग्रुप एक्टिव हो जानी चाहिए। व्हाट्सएप ग्रुप अगर नहीं बना पाते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप एक्टिव कर दीजिए, और कोशिश कीजिए कि उस जिला के, जैसे कि चतरा जिला का ग्रुप बना रहे हैं तो चतरा जिला के ही छात्र उसमें रहे और सभी एक्टिव हो करके और एक मसाल जुलूस कह लीजिए या फिर कैंडल मार्च, जो भी जिस तरह से भी आपको सही लगे, ठीक है, पुतला दहन कीजिए या फिर जो भी करना है आपको। बस मेरा मेन मकसद यही है कि इसको किसी तरह से मीडिया में आपको लाना होगा, ठीक है, ताकि जब आवाज़ें उठनी शुरू हो जाएगी तो सरकार पे एक मेंटली प्रेशर बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं सारी बातें समझ में आ गई होगी आपको। फिर भी किसी तरह का अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए। मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियोज के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।